हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी एग्जाम के लिए भी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों केयर करेंगे आज के हम लोग इस क्लास में जनरल साइंस से दोस्तों टॉप 30 प्रश्नों के बारे में बारीकी से दोस्तों ध्यान देंगे, जो कि दोस्तों आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप बीपीएससी, स्टेट रेलवे, बिहार पुलिस, बीएसएससी, एसएससी फॉर ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों। इसीलिए आप प्रतिदिन शाम 7 बजे दोस्तों टाइम पर आप क्लास को अवश्य ज्वाइन करें, ताकि आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। दोस्तों बिना समय गवाए हम लोग आज के जनरल साइंस के क्लास के दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर बारीकी से केयर करेंगे और बने रहिए वीडियो के अंतिम समय तक। दोस्तों केयर करेंगे कि रूबेला नामक बीमारी का दूसरा नाम क्या है, बताइए। ए में है लाल मसूरी, बी में है काली मसूरी, सी में है जर्मन मसूरी, डी में है ऊपर के सभी यानी उपयुक्त में से सभी। तो बताइए क्या होगा, बताइए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रूबेला नामक बीमारी का अन्य नाम या फिर दूसरा नाम इनमें से क्या है, बताइए। दोस्तों प्रत्येक प्रश्न का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। दोस्तों जल्द से जल्द बताइए इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि रूबेला नामक बीमारी का दूसरा नाम क्या है, बताइए। तो दोस्तों उपयुक्त में से सभी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन। ध्यान देंगे कि रूबेला नामक बीमारी का दूसरा नाम लाल मसूरी भी है, काली मसूरी भी है, जर्मन मसूरी भी है, अर्थात हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। दोस्तों गलत होने से घबराना नहीं है। दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया मीन्स दोस्तों अपना आंसर बताते हैं, तभी हम लोगों को पता चलता है कि आप अपनी एग्जाम की कितनी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताया कीजिए। ध्यान देंगे अगला क्वेश्चन है हमारा कि पश्मीना बकरी की निम्न नस्ल से प्राप्त होता है, बताइए। पश्मीना बकरी किस नस्ल से दोस्तों इनमें से किस नस्ल से प्राप्त होता है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, केयर करेंगे। ए में है ऑप्शन की ओर दोस्तों बारीकी से आप ध्यान देंगे। ए में है बीटल, बी में है सांगमनेरी, सी में है गद्दी, डी में दोस्तों चंगथंगी। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, बताइए। तो दोस्तों केयर करेंगे इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है पश्मीना बकरी। केयर करेंगे दोस्तों इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी ऑप्शन कि पश्मीना बकरी चंगथंगी नस्ल से प्राप्त होती है। किस नस्ल से, बताइए। तो दोस्तों चंगथंगी नस्ल से प्राप्त होता है, हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, यदि आप डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर बताए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। और दोस्तों यदि आपको जिस का दोस्तों प्रश्न का आंसर आपको नहीं मालूम है तो दोस्तों जब मैं बताऊंगी उसके बाद आप दोस्तों उस क्वेश्चन का आंसर बारीकी से देखकर अच्छे से पढ़कर दोस्तों याद कर लीजिए, यूं ही मत छोड़िए। ठीक है, याद कर लीजिए यदि आपको कोई भी प्रश्न का नहीं आंसर आ रहा है तो, और प्रत्येक प्रश्न का कोशिश कीजिए कि कमेंट बॉक्स में आंसर अवश्य बताएं। अगला क्वेश्चन है कि आनुवंशिकता को आनुवंशिकी, ध्यान देंगे, आनुवंशिक विज्ञान या आनुवंशिकी नाम निम्नलिखित वैज्ञानिक ने दिया, बताइए। किस वैज्ञानिक ने दिया, बताइए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि आनुवंशिकता को आनुवंशिक विज्ञान या आनुवंशिकी नाम किस वैज्ञानिक ने दी, बताइए दोस्तों किस वैज्ञानिक ने दिया। ए में है ग्रेगर मेंडल ने, बी में है सी कॉर्नेस ने, या फिर दोस्तों सी में है एच जे मूलर ने, डी में है डब्ल्यू वॉटसन ने। यहाँ पे वॉटसन है, ठीक है, डी में क्या है डब्ल्यू वॉटसन। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए हमारा क्या होगा, बताइए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ध्यान देंगे कि आनुवंशिकता को आनुवंशिकी विज्ञान या फिर आनुवंशिकी नाम निम्नलिखित वैज्ञानिक ने दिया। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है
डब्ल्यू वॉटसन ने दिया। दोस्तों हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि आनुवंशिकता को आनुवंशिकी विज्ञान या आनुवंशिकी नाम ध्यान देंगे डब्ल्यू वॉटसन वैज्ञानिक ने दिया। तो हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार दोस्तों केयर करेंगे और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए ताकि आपके एग्जाम के लिए आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप दोस्तों अपने एग्जाम के लिए अच्छे से अच्छे प्रिपेयर हो सके। हमारा अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे कि WM अस्टेनले, ध्यान देंगे दोस्तों WM अस्टेनले को नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित कार्य के लिए दिया गया था। दोस्तों बताइए किस कार्य के लिए दिया गया था इनको नोबेल पुरस्कार। ए में है जीवाणु भोजी की खोज करने के लिए, या फिर बी में है विषाणु को क्रिस्टलीय रूप में प्राप्ति के लिए इन्हें दिया गया था, या फिर सी में है नियंत्रण जीन की खोज के लिए, डी में है एक जीव एक एंजाइम सिद्धांत के लिए। तो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर कि WM अस्टेनले को दोस्तों नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला था बताइए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा, इनमें से बताइए दोस्तों, बताइए। दोस्तों टॉप 30 क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो के फर्स्ट इंटू लास्ट तक आप अवश्य बने रहें और दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाएगा कि WM अस्टेनले को नोबेल पुरस्कार केयर करेंगे दोस्तों बी ऑप्शन। यदि आप बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं कि विषाणु को क्रिस्टलीय रूप से प्राप्ति करने के लिए, ध्यान देंगे इसी कार्य के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसी प्रकार प्रत्येक प्रश्न का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताते रहिए और दोस्तों यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा था तो दोस्तों जल्द से जल्द याद कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे कि नई कोशिकाओं के बनने से संबंधित मुख्य ऊतक है, बताइए नई कोशिकाओं के बनने से संबंधित मुख्य ऊतक इनमें से बताइए कौन सा ऊतक है। ऑप्शन की ओर दोस्तों बारीकी से केयर करेंगे। ए में है हरी ऊतक मीन्स कलोरन काइमा, या फिर बी में है मृदु ऊतक मीन्स पैरेन्काइमा, सी में दोस्तों दृढ़ ऊतक मीन्स स्केलेरन काइमा, या फिर दोस्तों डी में है विभजोतक मीन्स मेरिस्टेम। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप बीपीएससी टीआरई 4.0 दोस्तों क्वालिफाई करना चाहते हैं, केयर करेंगे प्रतिदिन शाम 7 बजे दोस्तों क्लास को आप जरूर से ज्वाइन कीजिए और दोस्तों वीडियो के फर्स्ट इंटू लास्ट तक अवश्य बने रहिए। दोस्तों यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों लाइक आप अवश्य कर लिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर बताया कीजिए, तभी दोस्तों आप अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों नई कोशिकाओं के बनने से संबंधित मुख्य ऊतक इनमें से कौन से ऊतक है बताइए। दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में फास्ट आंसर बताइए। दोस्तों बिल्कुल से बिल्कुल देर मत कीजिए। जो भी दोस्तों आपको इन सभी ऑप्शनों में से सही लग रहा है वही आप कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर तो दोस्तों मैं बता ही दूंगी और आप झट से याद भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों बिल्कुल से बिल्कुल देर न करें, बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है विभजोतक। क्या होगा, डी ऑप्शन विभजोतक इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर है। केयर करेंगे कि नई कोशिकाओं के बनने से संबंधित मुख्य ऊतक इनमें से विभजोतक है मीन्स दोस्तों मेरिस्टेम है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा और सफलतम जीवों का वर्ग निम्नलिखित में से बताइए कौन है। बताइए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा और सफलतम जीवों का वर्ग निम्नलिखित में से कौन है। ए में दोस्तों प्रोटोजोअन्ज यानी आदि जंतु, ध्यान देंगे आदि जंतु। बी में दोस्तों आर्थ्रोपोडज मीन्स संधिपाद प्राणी। सी में है मछलियां। डी में दोस्तों पक्षी। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द बताइए क्या होगा। दोस्तों इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए हमारा क्या होगा, बताइए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, केयर करेंगे
बी ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा और सफलतम जीवों का वर्ग इनमें से आर्थ्रोपोडज है, मींस संधिपाद प्राणी है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यदि दोस्तों आप इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसी प्रकार दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सी दवाएं ध्यान देंगे कवक रोधी है, बताइए। ए में दोस्तों केयर करेंगे एम्फोटेरिसिन या फिर बी में है ध्यान देंगे दोस्तों प्राइमरीसिन या फिर सी में है ग्रीसियोफ्लिविन या फिर दोस्तों डी में ऊपर के सभी यानी उपयुक्त में से सभी। दोस्तों कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? बताइए कि इनमें से कौन सी दवाएं कवक रोधी है। तो दोस्तों इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा ध्यान देंगे एम्फोटेरिसिन भी, प्राइमरीसिन भी दोस्तों, ग्रीसियोफ्लेविन भी, अर्थात हमारा दोस्तों डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। हमारा केयर करेंगे डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे कि एड विषाणु के लिए ध्यान देंगे एड विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा निम्नलिखित में से बताइए कौन सी दवा है। ए में है दोस्तों जीडोरुडिन, बी में है माइकोनोजल या फिर दोस्तों केयर करेंगे सी में है केयर करेंगे दोस्तों नोनॉक्सिनॉल 9 है, ठीक है, नोनॉक्सिनॉल 9 है, केयर करेंगे सी में है नोनॉक्सिनॉल 9, डी में दोस्तों विराजोल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए इनमें से क्या होगा। दोस्तों एड विषाणु के लिए केयर करेंगे सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा इनमें से बताइए कौन सी दवा है। ध्यान देंगे ऑप्शन की ओर जीडोरुडिन, माइकोनोजोल या फिर दोस्तों नोनॉक्सिनॉल 9 या फिर डी में है विराजोल। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाएगा माइकोनोजल यानी दोस्तों हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है माइकोनोजोल। इसी प्रकार दोस्तों केयर करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है जीवाणु में गुणसूत्रों की संख्या निम्नलिखित होती है, बताइए जीवाणु में गुणसूत्रों की संख्या बताइए कितनी होती है। ए में है 1, बी में है 2, सी में है 4, डी में है जातियों के अनुसार बदलती है। दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। दोस्तों फास्ट इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए कि जीवाणु में गुणसूत्रों की संख्या निम्नलिखित होती है, बताइए कितनी होती है इनमें से। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा बताइए। तो दोस्तों जीवाणु में गुणसूत्रों की संख्या एपल यानी दोस्तों 1 होती है। हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे कि अधिकांश आहारों का सबसे बड़ा अंश केयर करेंगे अधिकांश आहारों का सबसे बड़ा अंश निम्नलिखित में से बताइए कौन है। ए में है न्यूक्लिक अम्ल, बी में है प्रोटीन, सी में है कार्बोहाइड्रेट, डी में दोस्तों लिपिड। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द बताइए क्या होगा कि अधिकांश आहारों का सबसे बड़ा अंश निम्नलिखित में से बताइए कौन है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अधिकांश आहारों का सबसे बड़ा अंश निम्नलिखित में से क्या है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाएगा केयर करेंगे दोस्तों सी ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट है। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर इसी प्रकार केयर करेंगे कि पादपों में कार्बनिक पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है, बताइए कार्बनिक पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है दोस्तों बताइए। अब इस क्वेश्चन का भी दोस्तों आंसर अपने कमेंट बॉक्स में सही नहीं बताते हैं तो दोस्तों बहुत ही अफसोस वाली बात है। दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है तो कोशिश कीजिए दोस्तों कि कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर आप सही बताएं। तो बताइए क्या होगा कि पादपों में ध्यान देंगे मीन्स पेड़ पौधों में दोस्तों कार्बनिक पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है इनमें से बताइए। बताइए जल्द से जल्द क्या होगा। ए में दोस्तों रेशों के द्वारा, बी में है फ्लोएम मीन्स केयर करेंगे फ्लोएम मीन्स दोस्तों पोषवाह है, ठीक है, ध्यान देंगे। सी में दोस्तों जाइलम मीन्स दारू, डी में दोस्तों उड यानी कास्ट। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा
कि पादपों में कार्बनिक पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आप इस क्वेश्चन का अपने कमेंट बॉक्स में सही आंसर बताएंगे। तो बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्या होगा। दोस्तों बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि दोस्तों आप बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है कि पादपों में कार्बनिक पदार्थों का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है। दोस्तों हमारा पोस्ट वाह यानी फ्लोएम इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर कि कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर काम करता है। बताइए, विसरण का सिद्धांत पर या फिर प्रासरण। सी में दोस्तों अपोहन मीन्स डायलिसिस या फिर डी में है सक्रिय परिवहन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। बताइए, जल्द से जल्द बताइए कि कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर काम करता है। बताइए दोस्तों क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा, केयर करेंगे। इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है अपोहन। ध्यान देंगे, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है कि कृत्रिम गुर्दा अपोहन मीन्स दोस्तों डायलिसिस सिद्धांत पर काम करता है। दोस्तों यदि आप सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर टिक आउट किए हैं, अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसी प्रकार कमेंट बॉक्स में दोस्तों अपना आंसर बताते रहें। अगला क्वेश्चन है कि बच्चे का लिंग निर्धारित होता है। बताइए, ए में है दोस्तों शुक्राणु, ध्यान देंगे शुक्राणु प्रवेश के समय, बी में है अंडाणु के निषेचन के समय, सी में है गर्भधारण के 6 से 7 हफ्ते बाद, डी में है सगर्भता के तीसरे महीने। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि बच्चे का लिंग निर्धारित होता है। बताइए दोस्तों क्या होगा इनमें से, जल्द से जल्द बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। शुक्राणु प्रवेश के समय, अंडाणु के निषेचन के समय, ध्यान देंगे अंडाणु के निषेचन के समय, गर्भधारण के 6 से 7 हफ्ते बाद या फिर सगर्भता के तीसरे महीने में। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि बच्चे का लिंग निर्धारित होता है अंडाणु के निषेचन के समय, अर्थात हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि अंडाशय से गर्भाशय तक अंडे का संचलन किसके द्वारा होता है। बताइए, अंडाशय से गर्भाशय तक अंडे का संचलन किसके द्वारा होता है। ए में दोस्तों गर्भाशय ग्रीवा मीन्स सर्विक्स के द्वारा या फिर डी में है योनि के द्वारा, सी में दोस्तों डिम वाहिनी नली यानी ध्यान देंगे फैलोपियन ट्यूब्स के द्वारा, डी में है अपरा मीन्स दोस्तों प्लेसेंटा के द्वारा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है, केयर करेंगे दोस्तों, इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा डिम्ब वाहिनी नली मीन्स फैलोपियन ट्यूब्स के द्वारा होता है। ध्यान देंगे दोस्तों हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि अंडाशय से गर्भाशय तक अंडे का संचलन किसके द्वारा होता है। तो डिम्ब वाहिनी नली मीन्स फैलोपियन ट्यूब्स के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा है। बताइए इनमें से किस पादप का पुष्प है जो दोस्तों बताइए पुष्प है जो सबसे बड़ा है। ए में दोस्तों गुलदाउदी का, बी में दोस्तों केयर करेंगे रैपलेसिया, सी में दोस्तों सूरजमुखी, डी में है जीनिया का। तो दोस्तों बताइए किस पादप का पुष्प यानी फूल सबसे बड़ा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किस पादप का फूल सबसे बड़ा है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों, ध्यान देंगे रैपलेसिया फूल का, ध्यान देंगे दोस्तों सॉरी रैपलेसिया पादप यानी दोस्तों ध्यान देंगे रैपलेसिया पौधे का पुष्प दोस्तों यानी फूल सबसे बड़ा है। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि रैपलेसिया पादप का पुष्प सबसे बड़ा है। बी ऑप्शन हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे कि पौधों में असली फल किससे बनता है। बताइए पौधों में असली फल किससे बनता है। ए में है परागकोश मीन्स एंथर से, बी में है अंडप मीन्स ध्यान देंगे कार्पेल से,
सी में है अंडाशय मीन्स ओवरी से, या फिर दोस्तों केयर करेंगे डी में है बिंजांड मीन्स ओव्यूल से। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि पौधों में असली फल किससे बनता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिए, अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए क्या होगा कि पौधों में असली फल किससे बनता है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है अंडाशय मीन्स ओवरी से दोस्तों बनता है, ओवरी से बनता है। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे कि किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है। बताइए किसी वृक्ष की भी दोस्तों आयु कैसे पता चलती है। ए में है उसकी लंबाई नापकर, बी में है उसका व्यास नापकर, सी में है उसके रस के विश्लेषण से, डी में है उसके तने के काट में वार्षिक वृद्धि चक्रों को गिन कर। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा। दोस्तों वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए, ठीक है। तो जल्द से जल्द बताइए और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैं कुछ समय दोस्तों कुछ सेकेंड का समय प्रत्येक क्वेश्चन में देती हूं ताकि आप अपने कमेंट बॉक्स में हर क्वेश्चन का आंसर बता सके। तो दोस्तों उस टाइम को मिस मत कीजिए। अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों जो ऑप्शन में से जो आपको सही लग रहा है वही दोस्तों आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। तो बताइए क्या होगा कि किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है। दोस्तों केयर करेंगे इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि किसी वृक्ष की आयु उसके तने के काट में वार्षिक वृद्धि चक्रों को दोस्तों गिन कर पता चलती है। तो दोस्तों डी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार केयर करेंगे कि इनमें से कौन सा पादप हार्मोन फल पकने की क्रिया को नियंत्रित करता है। बताइए ऑक्जिन, बी में है इथिलीन, सी में है दोस्तों केयर करेंगे सी में है जिबरेलिक अम्ल, डी में है G18। तो बताइए इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है जो दोस्तों फल पकने की क्रिया को नियंत्रित करता है। बताइए कौन सा हार्मोन। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। ध्यान देंगे इथिलीन पादप हार्मोन है जो दोस्तों इथिलीन पादप हार्मोन है जो फल पकने की क्रिया को नियंत्रित करता है। तो हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है एक सामान्य मानव देह कोशिका में गुणसूत्र संख्या होती है। बताइए दोस्तों एक सामान्य मानव देह कोशिका में बताइए कितनी गुणसूत्र होती है, गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। बताइए दोस्तों ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। बताइए जल्द से जल्द क्या होगा। दोस्तों सही बताइएगा अपने कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ए में है 43, बी में है 44, बी में है 45, ध्यान देंगे सी में है 45, डी में दोस्तों 46। दोस्तों कमेंट बॉक्स में दोस्तों बिना समय गवाए इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट वे में दोस्तों जल्द से जल्द बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाएगा क्या होगा। तो दोस्तों यदि आप डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं 46 तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ध्यान देंगे कि एक सामान्य मानव देह कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है ध्यान देंगे कि हीमोफीलिया का रोग मानवों में किस कारण से होता है। बताइए हीमोफीलिया का रोग दोस्तों मानवों में किस कारण किस वजह से दोस्तों होता है। बताइए ए में है जीवाणु संक्रमण से होता है, बी में है कवक संक्रमण से होता है, बी में है उत्परिवर्ती ध्यान देंगे, सी में है उत्परिवर्ती यानी दोस्तों म्यूटेंट जीन से होता है, या फिर डी में है विषाणु संक्रमण के कारण होता है। तो दोस्तों बताइए क्या होगा। जल्द से जल्द बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा। बताइए कि हीमोफीलिया का रोग मानवों में ध्यान देंगे दोस्तों किस कारण से होता है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाएगा केयर करेंगे डी ऑप्शन विषाणु संक्रमण से दोस्तों होता है। डी ऑप्शन यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर बताएं हैं अपने कमेंट बॉक्स में तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसी प्रकार दोस्तों केयर करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों केयर करेंगे कि टाइफाइड के लिए दवाई इनमें से बताइए कौन सी दवा है। ए में है क्लोरो, ध्यान देंगे दोस्तों ए में है क्लोरोक्विन, बी में है विटामिन ए, सी में है क्लोरो
ध्यान देंगे क्लोरोमाइसिटिन, या फिर दोस्तों डी में है सल्फा दवाएं। तो बताइए टाइफाइड के लिए दोस्तों इनमें से दवाएं कौन सी है? बताइए टाइफाइड रोग के लिए दोस्तों इनमें से कौन सी दवाएं हैं? जल्द से जल्द बताइए क्या होगा, बताइए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाएगा क्लोरोमाइसिटिन है, यानी हमारा सी ऑप्शन दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। यदि दोस्तों आप सी ऑप्शन, ध्यान देंगे सी ऑप्शन, यदि आप इस आंसर बताएं दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसी प्रकार दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में दोस्तों जरूर से शेयर भी कर लीजिएगा, चाहे इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, दोस्तों जहां भी आपका स्टडी ग्रुप चलता है वहां दोस्तों इस वीडियो को अवश्य शेयर कर ले। हमारा अगला क्वेश्चन है कि शराब के, ध्यान देंगे, शराब के अत्यधिक उपभोग से क्षति होती है, बताइए यकृत की, गुर्दों की, हृदय की या फिर फेफड़ों की। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि शराब के अत्यधिक उपभोग से, ध्यान देंगे, क्षति होती है। दोस्तों बताइए किसकी क्षति होती है, बताइए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का तो आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों सही बताने की कोशिश कीजिए, और दोस्तों सही ही बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि शराब के अत्यधिक उपभोग से किसकी क्षति होती है, इनमें से किस अंग की क्षति होती है। तो दोस्तों इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा किस भाग की दोस्तों क्षति होती है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है यकृत की क्षति होती है, मीन्स लीवर की दोस्तों क्षति होती है। इसलिए दोस्तों आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि जो भी दोस्तों शराब पीते हैं वह दोस्तों शराब ना पिए, ठीक है। तो हमारा एप्पल इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बारीकी से केयर करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है जलोभिद क्या है, बताइए जलोभिद क्या है? समुद्री प्राणी है, जलीय पौधा है, सी में है पादप रोग है या फिर डी में है अम्लीय पादप है। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा कि जलोभिद क्या है। दोस्तों बताइए इनमें से क्या है। तो दोस्तों इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। दोस्तों केयर करेंगे, जलोभिद जलीय पौधा है, क्या है? जलीय पौधा है। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केयर करेंगे कि अंतरराष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, बताइए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए कि अंतरराष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ए में है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में, बी में है मैक्सिको में, सी में है दोस्तों नाइजीरिया में या फिर डी में है फिलीपींस में। तो दोस्तों यह जीके क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीके से केयर करेंगे। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों फिलीपींस में। ध्यान देंगे फिलीपींस में दोस्तों अंतरराष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान स्थित है। दोस्तों ध्यान देंगे अगले क्वेश्चन की ओर इसी प्रकार बारीकी से कि सबसे छोटी जीवित कोशिका इनमें से क्या है, बताइए। जीवाणु की या फिर दोस्तों ब्रेड फफूंदी की, सी में है कवक द्रव्य के, डी में है दोस्तों विषाणु की। तो बताइए सबसे छोटी जीवित कोशिका इनमें से बताइए कौन सी है, बताइए किसकी है। दोस्तों बताइए जल्द से जल्द क्या होगा इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर। तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा, केयर करेंगे, सी ऑप्शन कवक द्रव्य की दोस्तों जीवित कोशिका है, यानी दोस्तों सबसे छोटी जीवित कोशिका है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है सामान्य अस्थि मीन्स दोस्तों बोन वृद्धि प्रभावित होती है, बताइए। बोन वृद्धि दोस्तों बताइए प्रभावित होती है। ए में है वृद्धि हार्मोन से, बी में है विटामिन ए से, सी में है विटामिन डी से, डी में है इनमें से सभी से। तो दोस्तों बताइए सामान्य अस्थि मीन्स बोन वृद्धि, बताइए। दोस्तों केयर करेंगे क्वेश्चन की ओर बारीकी से और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए ताकि एग्जाम के लिए आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो बताइए क्या होगा कि सामान्य अस्थि मीन्स, ध्यान देंगे बोन
वृद्धि प्रभावित होती है दोस्तों, बताइए किससे प्रभावित होती है? तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इनमें से दोस्तों सभी, यानी इन सभी से प्रभावित होती है, वृद्धि हार्मोन से भी, विटामिन ए से भी, विटामिन डी से भी। अर्थात हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मछली में सल्क नहीं होते। दोस्तों बताइए किस मछली में सल्क यानी स्केल्स नहीं होते? बताइए दोस्तों। ए में है कार्प, बी में दोस्तों डॉगफिश में, या फिर सी में है कैटफिश में, डी में दोस्तों बोई मीन्स मुलेट में। तो दोस्तों बताइए क्या होगा? बताइए। ध्यान देंगे कि निम्नलिखित मछली में सल्क नहीं होते हैं। बताइए किस मछली में दोस्तों, इनमें से किस मछली में सल्क नहीं होते हैं? तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो अपने कमेंट बॉक्स में बताने की अवश्य कोशिश कीजिए सही आंसर। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों कैटफिश में सल्क नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा जीवित पक्षी इनमें से बताइए कौन सी पक्षी है? बताइए क्या होगा? ए में दोस्तों कैसोवरी, बी में है केयर करेंगे एल्बेट्रॉस, सी में दोस्तों हाथी चिड़िया मीन्स एलिफेंट बर्ड, या फिर दोस्तों डी में है शुतुरमुर्ग। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा कि सबसे बड़ा जीवित पक्षी इनमें से बताइए कौन सा पक्षी है? तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यदि आप डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं दोस्तों, बहुत ही आसान सा प्रश्न था। यदि आप डी ऑप्शन दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में बता चुके हैं तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसी प्रकार केयर करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि चाय की लाल कीट यानी दोस्तों रस्ट बीमारी दोस्तों निम्नलिखित से होती है। बताइए किससे होती है? जीवाणु से होती है, कवक से, हरे शैवाल से, या फिर डी में है विषाणु से। दोस्तों जल्द से जल्द बताइए क्या होगा कि चाय की लाल कीट मीन्स रस्ट। दोस्तों बताइए बीमारी किससे होती है? इनमें से दोस्तों केयर करेंगे इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाएगा, ध्यान देंगे हरे शैवाल से होती है कि चाय की लाल कीट रस्ट बीमारी हरे शैवाल से होती है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा प्रश्न है कि लिटमस निम्न में से मिलता है। लिटमस किससे मिलता है? ए में है शैवाल से, जीवाणु से, सी में है कवक से, डी में है लाइकेन से। दोस्तों आपके एग्जाम के लिए यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लिटमस मिलता है, बताइए किससे मिलता है? तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों केयर करेंगे इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी ऑप्शन यानी लाइकेन से मिलता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों यह हमारा आज के क्लास का दोस्तों लास्ट प्रश्न था। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले, चाहे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम। दोस्तों जिस ग्रुप में दोस्तों आपका स्टडी ग्रुप चलता है, जिस भी ऐप पर दोस्तों जरूर से जरूर अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दोस्तों आप सभी को दिल से धन्यवाद। दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का इसी प्रकार अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताया कीजिए। दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में यदि आप प्रत्येक क्वेश्चन का दोस्तों आंसर बताते हैं, चाहे वह सही हो या फिर दोस्तों गलत, तो दोस्तों इससे हम लोगों को पता चलता है कि आप अपने एग्जाम की तैयारी कितने जोरों शोरों से कर रहे हैं, कितने अच्छे से आप अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य बताया कीजिए। दोस्तों यदि आपको जनरल साइंस का पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बोलिए जय हिंद, जय भारत।